नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश शैतान चबा जाएगा। महायुद्ध में पुतिन ने शैतान को जिंदा कर दिया है। ये वो भयानक, विध्वंसकारी, विनाशक दानव है जो परमाणु आग उगलता है और जिसके जिंदा होते ही दुनिया में परमाणु तबाही का अलार्म बज गया है। पुतिन ने इस परमाणु शैतान को जगाकर सर्वनाश का अल्टीमेटम दिया है। कैसे यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। बाइडेन और बोरिस जॉनसन पसीना पसीना हो गए। जेलेंस्की की सांस थम गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शैतान जिंदाबाद। पुतिन का सबसे प्रलयंकारी ऐलान। जिंदा हो गया है शैतान। परमाणु सर्वनाश का बजा सायरन। डरा अमेरिका, सहम गया ब्रिटेन। पच्चीस मिनट में अमेरिका में मचेगा महाविनाश। चौदह मिनट में ब्रिटेन का मिट जाएगा नामो निशान। महायुद्ध में पुतिन ने उस विनाशक शैतान को जिंदा कर दिया है जो पलक झपकते ही दुनिया को खा जाएगा। परमाणु अग्नि के शोले उगलने वाला पुतिन का यह शैतान महाप्रलय मचाने वाला है। एक बार इसने अपनी आंखों में दुश्मन की तस्वीर कैद कर ली तो फिर इसके जबड़े में उसका समाना तय है। पुतिन के इस महादानव के जागने से दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये इतना विनाशक और विध्वंसक है कि एक बार में दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद 12 दुश्मनों को निगल सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच इस शैतान के जागने से अमेरिका भी सहम गया है, क्योंकि ये दानव उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं देगा। अमेरिका के हर इलाके, हर शहर को यह तबाह कर सकता है, उसे राख में मिला सकता है। अमेरिका के सारे एडवांस हथियार भी इस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके सामने आते ही खाक हो जाएंगे। ब्रिटेन तो इस शैतान के एक ही वार से नेस्त नाबूद हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब जाएगा। यूक्रेन इसके पैरों तले ही कुचल जाएगा। जेलेंस्की इसके विशालकाय शरीर का वजन भी नहीं सह पाएगा। महायुद्ध में अमेरिका का ये शैतान आखिर कौन है और इसे आखिर कहां जगाया है, तो ये भी जान लीजिए। जिस शैतान ने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी है वो है दुनिया की सबसे विशालकाय इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे रूस में सरमट और सैटर्न 2 के नाम से जाना जाता है, तो नाटो इसे शैतान के नाम से पुकारता है। पुतिन के शैतान को मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर उत्तर में प्लासेत्सा कस्मोड्रोम में जगाया गया है। यहाँ इसका टेस्ट किया गया, जिसने 6000 किलोमीटर दूर कामचटका प्रायद्वीप में अपने टारगेट को कुछ ही मिनटों में निगल लिया। इस शैतान को जगाने के बाद पुतिन ने अमेरिका और नाटो को सीधे आगाह कर दिया और धमकी दी कि ये क्रेमलिन के दुश्मनों को 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा। देखिए, कल ही रशिया का एक सफल परीक्षण जो हुआ है, सफल प्रशिक्षण हुआ है, उसमें RS-28 सरमट मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है,
जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर और उसकी जो स्पीड है 20.7 मैक, जिसको हाइपरसोनिक कहते हैं। इस युद्ध में वो नहीं चाहता कि अमेरिका या नाटो कूदे या अभी तो वो हथियार दे रहे हैं, यदि उनकी और सीमाएं वो बढ़ाएंगे, देखिए जो वो कहते हैं कि उनके थ्रेशोल्ड को वो नीचे ला सकते हैं। पहले हो सकता है कि छोटे आईसीबीएम का तो यूज नहीं करेंगे, मगर हो सकता है वो टैक्टिकल वेपन का यूज कर सके यूक्रेन के ऊपर। पुतिन के इस ऐलान से साफ है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका ने रूस से भिड़ने की हिमाकत की तो पुतिन इस शैतान को अमेरिका में सर्वनाश मचाने भेज देंगे। रूस की शैतानी मिसाइल का आकार ही इतना विशाल है कि इसके सामने बाकी मिसाइलें चींटी की तरह लगती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु मिसाइलों का पूरा जखीरा है। इस सरमट मिसाइल की स्पीड भी इतनी घातक है कि इसे दुनिया की कोई मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर सकता, न ही कोई रडार इसे पकड़ सकता है। आसमान से ये अपने दुश्मन की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर लेता है और फिर तानवी मुंह खोलकर उससे निकल पड़ता है। अमेरिका हालांकि शैतान को जगाने को पुतिन का रूटीन प्लान बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी दहशत में है, क्योंकि अमेरिका के पास भी वो ताकत नहीं है जो इसे सर्वनाश मचाने से रोक सके। माना जा रहा है कि पुतिन के शैतान को इस वक्त जगाने का मकसद फिलहाल चेतावनी है, लेकिन अगर वाकई रूस ने इसे जंग में उतार दिया तो फिर दुनिया में परमाणु महाविनाश मचना तय है। जी न्यूज़ नेशन। और पुतिन ने जिस शैतान को जिंदा किया है वो कितना भयंकर है, कितना विशालकाय है, ये बताएंगी आपको मेरी सहयोगी खुशबू। महायुद्ध में पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया है। शैतान के नाम से मशहूर यह मिसाइल कितना भयंकर है देखिए। मेरे सामने खड़े इस मिसाइल को देखकर आप समझ सकते हैं इसकी लंबाई, यानी जब ये दागी जाती है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। मानो 10 मंजिला इमारत खड़ी है तो इसकी लंबाई 35.5 मीटर यानी 100 फीट से ज्यादा। आप मुझे देखकर ये समझ सकते हैं कि ये कितनी ऊंची है। मतलब कि इसके नीचे खड़ा आदमी चींटी की तरह दिखेगा। इसके ऊपरी हिस्से को अगर आप गर्दन उठाकर भी देखना चाहें तो भी ठीक से नहीं देख सकते। यह विशालकाय मिसाइल जब आसमान में उड़ती है तो कई मीटर दूर तक आग और धुएं का गुबार छा जाता है। अब अगर इसकी गोलाई यानी कि डायमीटर की बात करें तो इसकी गोलाई 3 मीटर है। आप देखिए किस तरीके से ये 3 मीटर की गोलाई है। इतना बड़ा डायमीटर है कि करीब कई आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही इसके चारों ओर घेरा बना सकते हैं। यानी ये इतना विशाल है जैसे अंतरिक्ष में किसी रॉकेट को सैटेलाइट से लेस करके भेजा जाता है। आप आगे बढ़िए और अगर इस भीमकाय मिसाइल के वजन की बात करें, जी हां वेट, तो इसका वजन 208 मीट्रिक टन, यानी ये सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि मिसाइलों का बाप है। यह इतनी भारी और वजनी मिसाइल है मानो जंबो प्लेन खड़ा हो। इसे लॉन्च पैड तक पहुंचाने के लिए भी कई टायरों वाले ट्रक की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं इसे क्यों शैतान नाम दिया गया है, क्योंकि अगर ये लॉन्च हो गई तो जहां गिरेगी इसके पैरों तले सब कुछ कुचला जाएगा और इसमें लगा परमाणु बम फटेगा तो कैसा सर्वनाश मचेगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो देखा आपने कैसे शैतान मिसाइल को जगाकर रूस ने कर दिया यूक्रेन समेत पूरी दुनिया में दहशत फैलाने का खौफनाक प्लान का आगाज। रूस की इस खौफनाक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इससे दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। इस ताकत के अलावा क्यों पुतिन इससे सर्वनाश मचाने की धमकी दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस मिसाइल के सामने जो भी आएगा स्वाहा हो जाएगा। पुतिन की परमाणु धमकी कोरी नहीं है, क्योंकि पुतिन ने अब हकीकत में उतार दिया है महाविनाशक शैतान।
पुतिन ने परमाणु हमले के लिए सैटर्न 2 नाम की इस मिसाइल को तैयार कर दिया है। इस शैतानी और विनाशक हथियार को रूस में R-28 सरमट के नाम से जाना जाता है। सैटर्न 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मगर ये आम बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं, बल्कि इसमें ताकत है हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी, जो पलक झपकते ही टारगेट को निस्ते नाबूद कर देती है। यही वजह है कि इस मिसाइल के महायुद्ध में उतरने से सुपर पावर अमेरिका को नाटो देशों का चैन छीन लिया है, क्योंकि ये परमाणु मिसाइल इतनी ताकतवर है कि सिर्फ एक मिसाइल से पूरे यूक्रेन का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। तो इस मिसाइल को एक बार छोड़ने पर नाटो भी नहीं बच पाएगा। ये अमेरिका को भी मिनटों में बर्बाद कर सकती है। 1182 ICBM है रशिया के पास में। उसी तरह यदि अमेरिका के पास देखते हैं तो वो 430 के 450 बोलते हैं, इतना है। तो देखिए उनका नंबर तो ज्यादा है ही है, उसके अलावा रेंज वो भी उसका अभी तो उन्होंने 18,000 किलोमीटर कर दिया और अमेरिका के पास में मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर का ही रेंज है। और जो आपने जैसा बताया कि उसके एट ए टाइम 6 ऐसे वॉरहेड को लेके जा सकता है। सैटर्न 2 को बीच में मार गिराया नहीं जा सकता। इसकी रफ्तार के आगे दुनिया के सभी एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हैं, क्योंकि जब तक इनके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे टारगेट करेंगे, तब तक तो ये मिसाइल उनका काम तमाम कर चुकी होगी। सैटर्न 2 मिसाइल 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है और 18,000 किलोमीटर तक महाविनाश मचा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और ताकत यह है कि ये एक साथ 11 से 15 परमाणु बमों को अलग अलग जगहों पर गिरा सकती है। मतलब कि इसे लॉन्च कर दिया तो दुनिया के कई हिस्से एक ही बार में आग के शोलों में बदल जाएंगे। इसमें एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को फिट किया गया है, जो इस मिसाइल में मौजूद अलग अलग वॉरहेड में फिट रहता है। रूस ने इस मिसाइल को कजाकिस्तान के पास उजहुर में तैनात किया है, जो रूस का रॉकेट डिवीजन है, जहां से ये मिसाइल उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को पार करके अमेरिका पर हमला करने में सक्षम है। और देखिए ये जो आपका सरमट है, जो RS-28 ICBM, वो जब रशिया के जहां पर उसने उसके सैलोज हैं बना रहा है, जो उजूर है, वहां से अमेरिका के किसी भी जो सिटीज हैं उसके अंदर 21 से 24 मिनट तक में हमला को अंजाम दे सकता है, पलक झपकते ही। इस शैतान मिसाइल की ताकत ऐसी है कि इसके जरिए रूस अमेरिका के एक शहर को 20 बार तबाह कर सकता है, और इसे खोजने या पकड़ने के लिए अमेरिका को अपनी 500 मिसाइलें लगानी पड़ेंगी, लेकिन तब भी ये सर्वनाश मचा देगी। इसलिए शैतान मिसाइल से अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि रूस लगातार महायुद्ध में अपने विनाशकारी हथियारों को टेस्टिंग फील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर पुतिन ने इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो महातबाही से अमेरिका ही नहीं दुनिया भस्म हो जाएगी। टी न्यूज़ नेशन। और देखिए ये शैतान मिसाइल किस तरह एक साथ 10 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को दाग सकती है, कैसे ये एक साथ 12 शहरों का सर्वनाश कर सकती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से ये समझा देते हैं। देखिए शैतान मिसाइल कितनी घातक है, जिसे सरमट मिसाइल भी कहा जाता है, और आसमान में जाते ही इसका अगला हिस्सा कुछ इस तरह से खुल जाता है कि इसमें एक साथ 12 परमाणु एवनगार्ड ग्लाइड मिसाइल लगी होती है, और ये अपने टारगेट को अलग अलग डिटेक्ट कर सकती है और फिर उसी दिशा में मिसाइलें परमाणु हमला करती है। शैतान मिसाइल 12 टन परमाणु विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम है। मतलब यह है कि एक एक मिसाइल एक एक टन परमाणु विस्फोटक दाग सकती है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो 18,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सर्वनाश मचा सकती है। तो ये खासियत इस सर्वनाश मचाने वाली मिसाइल की। और ये शैतान मिसाइल जो है हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला करती है, जिसका मतलब है कि इस शैतान मिसाइल से अमेरिका और यूरोप मिनटों में तबाह हो जाएगा, मिनटों में तबाह हो सकते हैं। पुतिन ने क्यों अमेरिका और नेटो को धमकी दी है, ये भी आइए आपको समझा देते हैं कि ये धमकी क्यों पुतिन की तरफ से दी गई है। रूस ने शैतान मिसाइल को देखिए कैसे क्या धमकी दी है और साइबेरिया के अजूहर में तैनात किया है, जिससे अमेरिका के वाशिंगटन की दूरी जो है वो 9,458 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं जहां ये 25 मिनट में पहुंचकर
पहुंचकर सर्वनाश मचा सकती है। अब 24 मिनट के अंदर ये न्यूयॉर्क पहुंच सकती है। 9,222 किलोमीटर की जो दूरी है न्यूयॉर्क तक की वो है। और वहीं अगर न्यूयॉर्क के अलावा हम लंदन की बात कर लें तो ये 5,000 किलोमीटर की दूरी है और 14 मिनटों में ये लंदन को खाक में मिला सकती है। सिर्फ 14 मिनट में हमला करके ये महाविनाश, सर्वनाश सब कुछ कर सकती है। मतलब ये साफ है कि अमेरिका और यूरोप इसके विनाशक प्रहार से चंद मिनटों की दूरी पर ही हैं।